अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, युद्ध तो प्रारंभ होने वाला ही है, क्योंकि घोषणा भी हो चुका है। लेकिन एक काम कीजिए, आप दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, ताकि मैं नज़दीक से देखूं कि किसको किसको मारना है, कौन कौन अपने हमारे विरोध में युद्ध करने के लिए आए हैं। और भगवान श्री कृष्ण तो समझ रहे थे कि यह तो भी मोहग्रसित है, मोह में फंसा हुआ है, यह युद्ध करना नहीं चाहता है, क्योंकि यह अपने आप को बहुत बड़ा धर्मवेत्ता, धर्मज्ञाता, धार्मिक समझ रहा है। और धर्म में कहा गया है अहिंसा परमो धर्म, और यह हिंसा कैसे करेगा। ले गए, कोई उपाय भी नहीं था। युद्ध के समय ऐन मौके पर अर्जुन थरथरा रहा था, कलप रहा था, उदास था, हताश था। गांडीव को उसने रथ पर रख दिया और भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, अब ले चलिए, मैं देखूं कि हमारे कौन कौन अपने आए हैं हमसे युद्ध करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने वैसा ही किया। जब पहुंचा तो देखा कि दादा भीष्म से लेकर गुरु द्रोण, कृपाचार्य, बड़े बड़े महारथी जो अपने हैं, रिश्तेदार हैं, किसी न किसी तरह से उन्होंने बचपन में दुलारा है, पुचकारा है, ललकारा है, धिक्कारा है, समझाया है, प्रेरित किया है, और वे खड़े हैं। उनको मारना तो कभी धर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अपनी गोद में हमें खिलाया है, पाला है, बड़ा किया है। उन पर धनुष बाण कैसे चलाऊं? यह तो धर्म के विरुद्ध बात है। यदि हाँ कोई पराया व्यक्ति होता तो मैं चला देता, उसे मार डालता। लेकिन ये सब अपने हैं, अपने ही गलती हमारे साथ कर रहे हैं, माना मैंने, लेकिन मैं नहीं चलाऊंगा, क्योंकि मुझे वो दिन याद आ रहे हैं जब इन्होंने हमें बहुत तरह से प्रेरित किया था। इनके द्वारा ही सिखाया गया मैं धनुर्विद्या का प्रांगत हूँ, और इन्हीं पर मैं धनुष बाण उठाऊँ? ना ना ना, यह नहीं हो सकता है। यह अर्जुन का मोह है। अन्याय करते हुए अपने लोगों पर धनुष बाण न उठाना, यानी अधर्म को बढ़ावा देना, यानी भविष्य में को अंधकार में ढकेलना है, यानी प्रजा में भी धर्म के नाम पर अंधभक्ति को बढ़ावा देना है। और इस अंधभक्ति को मिटाना सबसे बड़ा धर्म है। यदि अंधभक्ति बनी रही तो समाज बिगड़ता बिगड़ता बिगड़ता, गिरता 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 गर्त में गिर जाएगा और एक दिन विनष्ट हो जाएगा, जिसका दोष समाज के उन लोगों पर लगेगा जिन्होंने ज्ञान रहते सही से कर्म नहीं किया, ज्ञान का दुरुपयोग किया। तो धर्म कैसे हुआ? धर्म नहीं हुआ। आपने धर्म को मटिया मेट करने में सहायता दिया, सहायक बने, अतः आप भी धर्मद्रोही हुए। इन बातों को हमें समझ